नमस्कार मित्रों। ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा कनिष्ठ सहायक और कनिष्ठ न्यायिक सहायक के पदों पर भर्ती के लिए नया विज्ञापन है वो जारी कर दिया है। आपको ज्ञात होगा इससे पहले 2020 में इस भर्ती के लिए विज्ञापन निकला था और उसके बाद में एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा दिया था और एग्ज़ाम रिजल्ट के बाद में टाइपिंग टेस्ट की डेट भी अनाउंस कर दी थी। लेकिन भर्ती में कुछ गड़बड़ी के चलते इसे एक बार रद्द कर दिया और पुनः नए सिरे से ये भर्ती है वो आयोजित होने जा रही है। तो इस भर्ती के लिए क्या योग्यता रहेगी, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कुल कितने पद हैं और साथ ही साथ इस भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहेगा, इस संबंध में कंप्लीटली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम 2002 के अंतर्गत आने वाली वैकेंसी है, जिसमें कि राजस्थान हाईकोर्ट में कनिष्ठ न्यायिक सहायक यानी कि जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में कनिष्ठ सहायक और राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी और राजस्थान के जिला न्यायालयों में लिपिक ग्रेड सेकंड के पदों पर ये जो भर्ती है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए हैं, जिसके लिए जो परीक्षा काल है, प्रोबेशन पीरियड है, उसमें आपको फिक्स जो वेतन है वो मिलेगा 14,700 और उसके बाद में आपको पे मैट्रिक्स लेवल L5 के अनुसार पे स्केल 20,800 से लगा करके 65,900 तक का जो मानदेय है वो आपको देय होगा। तो ये इस वैकेंसी के बारे में मोटी मोटी जो जानकारी है वो कौन से पद हैं इसके संबंध में बताया गया है और आगे यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट में आप देख सकते हैं इसकी वैकेंट सीटें हैं वो कितनी हैं। तो देखिए आप राजस्थान उच्च न्यायालयों में जो वैकेंट सीटें हैं वो कनिष्ठ न्यायिक सहायक के लिए कुल 320 पोस्ट हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज अलग अलग आप देख सकते हैं। राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी में रिक्तियां हैं लिपिक ग्रेड सेकंड के लिए 4 और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों में कनिष्ठ सहायक के लिए 18 रिक्तियां हैं। जिला न्यायालयों में रिक्तियां हैं वो लिपिक ग्रेड सेकंड के लिए 1985 और लिपिक ग्रेड सेकंड के लिए अनुसूचित जो क्षेत्र है, ट्राइबल एरिया है, उसके लिए 69 है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में जो रिक्तियां है वो कनिष्ठ सहायक 343 और कनिष्ठ सहायक जो अनुसूचित क्षेत्र की है वो 17 है। यानी कि कुल आपके लिए ये जो पोस्ट है ये टोटल 2756 है वो पोस्ट है आपकी वैकेंट, ठीक है। और वैसे इसका एग्जाम है वो आपका एक ही होगा, कोई अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जाम होंगे नहीं और इनके नाम है वो आपको अलग अलग यहाँ पर देखने को मिल रही है। अलग अलग डिपार्टमेंट में इसे अलग अलग नामों से हो जाना जाता है। तो इसके लिए ऑनलाइन जो आवेदन है वो आपका 20 अगस्त 2022 को सोमवार को दोपहर 1 बजे से स्टार्ट होंगे, जो कि 22 सितंबर 2022 तक साय 5 बजे तक है वो चलेंगे। यानी कि 22 अगस्त से 22 सितंबर तक एक महीना का आपको टाइम मिलेगा ऑनलाइन आवेदन के लिए। इस समय अवधि के दौरान आप ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। इसके बाद में आपको ये भी डाउट होगा कि इस भर्ती के लिए जो योग्यता है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो क्या होगी। तो इसके लिए आपकी ग्रेजुएशन है वो योग्यता रखी गई है। जो RSMSS भी जो करवाते हैं LDC का एग्जाम, उनमें पिछली बार 12th पास थी, लेकिन जो हाईकोर्ट है ये इसकी जो योग्यता है वो इस बार ग्रेजुएशन है वो रखी गई है, स्नातक रखी गई है। तो इसके लिए जो एग्जाम होंगे उसका पाठ्यक्रम क्या रहेगा उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए ये जो इसका परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम है, इसमें एक तो आपका रिटन टेस्ट होता है और एक होता है टाइप टेस्ट, ठीक है। तो रिटन टेस्ट है वो 300 मार्क्स का होता है, जिसमें कि सामान्य हिंदी से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं 100 मार्क्स के, इंग्लिश से भी 50 प्रश्न 100 मार्क्स के और जनरल नॉलेज से भी 50 प्रश्न पूछे जाते हैं 100 मार्क्स के, जिसमें कि SC ST और फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट को मिनिमम 120 मार्क्स लाने होते हैं 300 में से और अदर कैंडिडेट को 300 में से 135 मार्क्स है वो मिनिमम लाने होते हैं। और ये जो आपका 150 प्रश्नों का जो पेपर होगा वो आपको 2 घंटे का आपको इसमें समय दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी और प्रत्येक सेक्शन में 50 प्रश्न है वो होंगे। तो अब सेक्शन के अंतर्गत डिटेल सिलेबस की बात करें तो देखिए इसमें हिंदी है, इंग्लिश है
और जनरल नॉलेज है। तो हिंदी में ये आपके 13 टॉपिक दे रखे हैं जो कि जनरली सामान्य हिंदी में होते ही हैं, और इंग्लिश में भी आपके ये 12 टॉपिक है। इसके अलावा जनरल नॉलेज की बात करें तो जिसमें करंट अफेयर्स जो कि राजस्थान, भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी करंट अफेयर्स है वो इसमें पूछा जाता है। ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, भूगोल और जो प्राकृतिक संसाधन है वो आपको राजस्थान का भी तैयार करना है और भारत का भी तैयार करना है। पीछे 2015 में 2000 जो 21-22 में जो पेपर हुआ था, तो उस पेपर में किस प्रकार से प्रश्न है वो पूछे गए हैं, वो भी आप प्रीवियस पेपर होम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा, तो उसमें आप देख सकते हैं। और हमने इसके लिए एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। उस टेस्ट सीरीज में आपको 20 टेस्ट पेपर मिलेंगे, 150 प्रश्नों का, और उसमें आपको राजस्थान हाईकोर्ट के पिछले 10 वर्षों के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स है, जिसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान के साथ ही सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश ग्रामर है, वो उसमें मेंशन होंगे। तो वो पेपर भी आपको टेस्ट सीरीज के साथ में मिल जाएंगे, ताकि आपको एक मोटे मोटे तौर पर आइडिया चलेगा, पता चलेगा कि किस प्रकार से जो पेपर है वो कंडक्ट करवाता है राजस्थान हाईकोर्ट, और राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा जो पेपर का लेवल रहता है वो किस प्रकार से है। तो वो आप प्रीवियस पेपर देखेंगे तो आपको आसानी से उससे पता चल जाएगा। ठीक है। और इसमें राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति से भी सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि 150 सवाल जो जनरल नॉलेज के होंगे उसमें करंट अफेयर्स, भारत का सामान्य ज्ञान यानी कि भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल और राजस्थान और भारत के प्राकृतिक संसाधन, और इतिहास और संस्कृति केवल और केवल आपकी राजस्थान की होंगी। तो ये तो हो गया आपका जो रिटर्न एग्जाम है वो। और उसके बाद में रिटर्न एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो रिटर्न एग्जाम के बाद में आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, जिसमें टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश में 5-5 मिनट की होती है, और एफिशिएंसी टेस्ट भी होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, जो सामान्य आपका फॉर्मेटिंग है, वर्ड फॉर्मेटिंग उनसे संबंधित आपको कुछ कार्य है वो करने होते हैं कंप्यूटर पर, तो वो आपकी रहती है इस एग्जाम के बाद में। ठीक है। इसके साथ ही ये जो एग्जाम होने जा रहा है इसकी अच्छी तैयारी के लिए हमने जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, इस टेस्ट सीरीज में 20 टेस्ट होंगे, 13 सब्जेक्ट टेस्ट होंगे यानी कि टॉपिक वाइज होंगे, और साथ है वो आपको फुल टेस्ट मिलेंगे। इसके साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा 2000 पिछले 10 वर्षों के जो प्रीवियस पेपर है वो भी आपको इसमें फ्री अवेलेबल होंगे, जिसे आप प्रिंट और डाउनलोड आप नहीं कर सकते हैं, केवल उस मोबाइल एप्लीकेशन में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो देखिए 10 अगस्त से हमारी ये जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट होगी। जिसने पहले भी ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है और सभी टेस्ट अपलोड किए हुए हैं, तो अगर आप प्री अपलोडेड टेस्ट परचेज करना चाहते हैं तो भी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से कर सकते हैं, और ये जो 10 अगस्त से स्टार्ट होने वाली लाइव टेस्ट सीरीज में हिस्सा बनना चाहते हैं तो भी आप हिस्सा बन सकते हैं। इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। जैसे कि पहला जो टेस्ट होगा वो हिंदी में आपका संधि और संधि विच्छेद रहेगा, जिसमें 50 प्रश्न होंगे। टेंस के इंग्लिश के अंतर्गत टेंस एंड सीक्वेंसेस के 50 प्रश्न होंगे, और सामान्य ज्ञान के अंतर्गत राजस्थान में धार्मिक आंदोलन, संत संप्रदाय, लोक, देवी देवता से संबंधित 50 प्रश्न होंगे। यानी कि ये 150 प्रश्नों का पेपर होगा जो कि 10 अगस्त को होगा, मोबाइल एप्लीकेशन पर ऑनलाइन होगा, और प्रत्येक प्रश्न का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। दूसरा जो टेस्ट है वो हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द, इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, और सामान्य ज्ञान में राजस्थान के प्रमुख राजवंश एवं ऐतिहासिक युद्ध। तो इस प्रकार से 2-3 दिनों के अंतराल के बाद में आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होते रहेंगे, ताकि आप अच्छी तरीके से तैयारी करके इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ये एग्जाम बहुत ही इजी बन जाएगा। और इसका सिलेबस है वो बहुत ही शॉर्ट में है। सामान्य ज्ञान आपको लगभग राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं आपका अच्छा होगा ही। इसके साथ में सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश है, तो इससे बहुत ही ज़्यादा कुछ टफ सवाल पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, बेसिक से सवाल पूछे जाते हैं। तो आप अच्छी तरीके से अगर 2-3 महीने तैयारी ही में समय दे देते हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से आप है वो प्रिपेयर करके इसमें पास आउट है वो हो सकते हैं। तो इसके लिए 10 अगस्त से ये जो टेस्ट सीरीज है लाइव टेस्ट स्टार्ट होंगे, तो इसमें हिस्सा बनने के लिए आप होम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन है वो जरूर विजिट करें। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो टेस्ट है वो रात को 9:30 बजे लाइव होंगे, और अगले दिन दोपहर 12:30 बजे तक लाइव अवेलेबल रहेगा।
उसके बाद में आपकी रैंकिंग है वो जनरेट होगी। और वैसे अगर आप लाइव टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो भी आप बाद में भी इस टेस्ट को कभी भी और कितनी ही बार दे सकते हैं। और इस टेस्ट सीरीज की वैलिडिटी अधिकतम 6 माह या आपकी परीक्षा की तिथि जो भी पहले हो तक रहेगी, यानी कि आपकी परीक्षा तिथि एग्जाम जब होगा तब तक रहेगी और अधिकतम है वो 6 माह। ठीक है, तो थैंक यू सो मच टू ऑल। और भी आपको किसी प्रकार की कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप इस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।